स्टूडेंट्स, आज हम रियल एनालिसिस के इस लेक्चर्स में आज का जो डेफिनेशन है, सबसे पहले यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। तो ये कॉन्टिन्यूटी के बारे में तो हम जानते ही हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस के लिए क्या होता है कि कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, जैसे मान लो एट एक्स इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूस है, तो हम ये बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन रहना चाहिए फॉर एक्स माइनस लेस देन डेल्टा। ये सिंपल डेफिनेशन है रियल एनालिसिस में इन द केस ऑफ रियल फील्ड। ठीक। और इसमें अगर हम बात करें तो ये जो डेल्टा और एप्सिलॉन है, ये हमें पता है कि एप्सिलॉन हम खुद सिलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, या डेल्टा मानेंगे, डेल्टा अपनी तरफ से मानेंगे और उस तरह से एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा। अब मीट्रिक में हमने सेम चीज ये लिखी है, पर उसमें फर्क इतना ही है कि इसको हम मीट्रिक में लिखते हैं, मॉड में नहीं लिखते हैं। तो मीट्रिक ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स कॉमा एफ ऑफ ए लेस देन डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन फॉर मीट्रिक ऑफ एक्स एक्स कॉमा ए लेस देन डेल्टा। ये हमने स्टडी किया था। आज क्या फर्क है, वाई दिस यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपल कॉन्टिन्यूस। तो इसका डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको दिया है कि लेट एफ बी ए मैपिंग ऑफ ए मेट्रिक स्पेस एक्स इनटू ए metric space y. We say that f is a uniformly continuous on x if for every epsilon greater than 0 there exists delta। ठीक हो गया बात। और हम अगर अपनी तरफ से एप्सिलॉन लेंगे, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा। एप्सिलॉन को चेंज करेंगे, डेल्टा चेंज हो जाएगा। इसका ये मतलब होता है। ठीक। डेल्टा की वैल्यू 0.1 लेंगे तो डेल्टा कुछ कुछ वैल्यू देगा, डेल्टा हम 0.2 कर देंगे तो डेल्टा अपनी वैल्यू चेंज कर लेगा। इट मीन्स दैट एप्सिलॉन और डेल्टा की आपस में डिपेंडेंस रहती रहती है, सच दैट मेट्रिक ऑफ डी वाई, मतलब मेट्रिक ऑफ वाई, क्योंकि ये जो फंक्शन है इज मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई। तो एफ ऑफ पी और एफ ऑफ क्यू जो होंगे वो वाई के एलिमेंट होंगे, तो यहाँ पे वाई का मेट्रिक लगेगा, क्योंकि एक्स भी मेट्रिक स्पेस है, वाई भी मेट्रिक स्पेस है। तो मेट्रिक ऑफ वाई f of p comma f of q is less than epsilon for all p comma q belongs to x, for which the metric on x p comma q is less than delta। अब यहाँ पे कहाँ फर्क आया, इसमें यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस की बात कहाँ करी हमने यहाँ पे। स्टूडेंट ऐसे है कि जब हम यहाँ पे लिख ले फॉर ऑल पी एंड क्यू, इट मीन्स दैट हम कोई भी पॉइंट्स लेंगे, कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसके अंदर जैसा होल्ड करना आपने। तो यार यहाँ पे फर्क ये है कि सभी पी और क्यू के लिए एक ही एप्सिलॉन काम कर जाएगा। ऐसा नहीं है हम पॉइंट को चेंज करें, जैसे हम यहाँ पे करते हैं कि एक्स इक्वल टू ए चेक कर रहे हैं तो एक एप्सिलॉन लेंगे, एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा। हम अब एक्स की वैल्यू मान लो A1 लेते हैं तो उसके लिए एप्सिलॉन अलग होगा, डेल्टा अलग होगा। फिर ए एक्स की वैल्यू A2 लेंगे तो वैल्यू अलग होगी। तो इट मीन्स दैट क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम एक्स चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे एप्सिलॉन चेंज हो रहा है। लेकिन
यूनिफॉर्म कंटिन्यूस में क्या होना चाहिए कि अपना ये जो एप्सिलॉन है और डेल्टा है ये सेम ही रहे, चेंज ही ना हो। बोलने का मतलब है कि मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे देखो अगर हमारे पास एक्स फंक्शन जो है वो मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई है, ठीक। अब एक्स के ऊपर अलग अलग पॉइंट लेंगे। मान लो एक्स की वैल्यू मैंने ली, मैंने P1। तो हम हमारे पास यहाँ पे बनेगा मेट्रिक ऑफ एक्स एफ ऑफ पी कॉमा एफ ऑफ P1 लेस देन एप्सिलॉन, और फॉर एक्स माइनस P1 या P माइनस इज लेस देन डेल्टा, ठीक। तो एक वैल्यू तो एप्सिलॉन की ये आ गई हमारी, इसको एप्सिलॉन 1 मान लेते हैं, इसको डेल्टा 1 मान लेते हैं, होगा। फिर एक्स की वैल्यू चेंज करी, तो यहाँ पे मेट्रिक ऑफ एफ ऑफ पी कॉमा F(P2), इसका मेट्रिक लेस देन एप्सिलॉन 2 हो गया फॉर P कॉमा P1 P2 लेस देन डेल्टा डेल्टा 2। तो आप खुद ही सोचो इस P के पास, X के पास कितने पॉइंट्स होंगे इस तरह के। टू वी गेट ए सीरीज ऑफ एप्सिलॉन्स एंड सीरीज ऑफ डेल्टा, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, गो गोज ऑन। और साथ में ये जो डेल्टा है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, हमने अब ये चेक करना है स्टूडेंट्स कि ये जो जितने भी एप्सिलॉन हैं ये हर पॉइंट पे एक्स इक्वल टू P1 पे अलग आया, एक्स P2 पे दूसरा आया, एक्स P3 पे तीसरा आएगा, ऐसे चलता जा रहा है। अगर ये हर बार हमें कोई इसमें से कोई ऐसा एप्सिलॉन बन मिल जाए, इसमें से कोई ऐसा एप्सिलॉन मिल जाए सभी में से, जो क्या हो कि सभी की जो वैल्यू, सभी जो मेट्रिक है उससे छोटे हों। मतलब अगर मान लो एप्सिलॉन है तो ये भी यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन के लिए चल जाए, यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन के लिए चल जाए, एप्सिलॉन के लिए चल जाए, सेम डेल्टा के लिए। डेल्टा और एप्सिलॉन तो आपस में डिपेंड ही कर रहे हैं, अगर एप्सिलॉन वैसे करेगा तो डेल्टा भी वैसे ही करेगा। तो इट मीन्स दैट अगर हमें हमें हर पॉइंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं एक्स के ऊपर, अगर हमें एप्सिलॉन चेंज नहीं करने पड़ रहा है, एप्सिलॉन की वैल्यू से चेंज नहीं हो रही है, एक ही एप्सिलॉन से सभी, ये सभी मेट्रिक जो हैं वो उससे छोटे हैं, सभी पॉइंट्स पे अगर एप्सिलॉन सेम रह रहा है, तो हम बोलेंगे कि उस सेट के ऊपर वो जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। अगर अलग अलग पॉइंट पे हमें अलग अलग एप्सिलॉन लेने पड़ रहे हैं तो वो फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात होगी तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस कंटिन्यूटी का तो पता हमें तब चलेगा जब क्या होगा, एक से ज्यादा पॉइंट्स होंगे। एक पॉइंट पे तो पता चलेगा नहीं, एक पॉइंट पे हमने कंटिन्यूटी चेक करी, कुछ एप्सिलॉन आ गया, कुछ डेल्टा आ गया। पता कब चलेगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है कि नहीं, जब दूसरे पॉइंट पे चेक करेंगे वो डेल्टा और एप्सिलॉन अपनी वैल्यू चेंज करी कि नहीं करी, या उसी एप्सिलॉन से काम चल जा रहा है। फिर हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे, फिर देखेंगे कि नहीं कि वही डेल्टा और वही एप्सिलॉन इसके लिए भी वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब है बात ठीक है। फिर तीसरे पॉइंट के लिए चेक करेंगे, तो सभी पॉइंट पे अगर सेम डेल्टा और सेम एप्सिलॉन काम करे, वर्क करे, इस इन इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे, देन वी कैन से दिस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर ऑल P and Q इन एक्स फॉर विच दिस हैपन्स। तो ये जो डेल्टा और एप्सिलॉन है, इसका मतलब ये है कि ये एक्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करनी चाहिए, एक्स इन द सेंस पी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। जो हम पॉइंट ले रहे हैं डिपेंड कब करेगा, एक्स की वैल्यू P1 ली
एप्सिलॉन अपनी कुछ वैल्यू दी, एक्स की वैल्यू P2 करा, एप्सिलॉन ने वैल्यू चेंज कर दी, इसका मतलब वो एप्सिलॉन किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। जब तक वो वेरी करता रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा, तो चेंज पक्का होगा। ठीक। लेकिन अगर वो चेंज नहीं होता है, सभी पॉइंट्स के लिए सेम डेल्टा चलता है, तो वी कैन से कि उस सेट के अंदर जो जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट पे एक ही डेल्टा वर्क, हम बोल वी कैन से कि एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन दैट इंटरवल। थोड़ा ये देखो डिस्कशन आगे लिखी है, तो डिस्कशन में क्या लिखा हुआ, लेट अस कंसीडर द डिफरेंस बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी एंड ऑफ द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। फर्स्ट, uniform continuity is a property of a function on a set, whereas the continuity can be defined on a single point। ये क्लियर होगी बात। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो होती है, वो सेट का फंक्शन होता है, वो किसी एक सिंगल पॉइंट पे नहीं होगा, इट डिपेंडिंग अपॉन ए सेट, सेट के ऊपर डिपेंड करेगा, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग वैल्यू चेक करेंगे तभी पता चलेगा। और जबकि कंटिन्यूटी जो होता है वो सिंगल पॉइंट पे होता है, इस सिंगल पॉइंट पे। ओके, टू आस्क वेदर ए गिवन फंक्शन इज ए यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस एट ए सर्टेन पॉइंट इज मीनिंगलेस। एक पॉइंट पे हम बोल नहीं सकते कि एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है, दिस इज मीनिंगलेस। ठीक। एक पॉइंट पे सेट में होता है, क्योंकि सेट में ज्यादा पॉइंट्स होंगे, तभी पता चलेगा कि एप्सिलॉन अपनी या डेल्टा अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है। एक पॉइंट पे तो एक ही आएगी। तो एक पॉइंट पे हम यूनिफॉर्मली और यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस की बात नहीं करते, हम सेट में बात करते हैं। सेकंड, if f is a continuous on x, then it is possible to find each epsilon greater than 0 and for each point p। ये क्लियर होगी बात। हर पॉइंट के लिए एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा, फॉर ईच एप्सिलॉन, फॉर ईच पॉइंट p of x, a number delta greater than 0 having the property specified in 4.5, जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन थी जो हमने ये लिखी हुई है, इसकी बात कर रहे हैं। दिस डेल्टा डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन एंड पी। ठीक, ये जो डेल्टा है, ये एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करेगा और पी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, करता है इनफैक्ट कंटिन्यूटी में, क्योंकि जैसे जैसे पी चेंज करेंगे हम, एप्सिलॉन और डेल्टा अलग अलग होते जाएंगे। लेकिन जब ये डेल्टा और एप्सिलॉन पी पे डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, तब वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो आगे क्या लिखा है इसने कि इफ एफ इज हाउएवर यूनिफॉर्मली continuous on x, then it possible for each epsilon greater than 0 to find one number delta greater than 0 which do not do for all points p of x। ठीक, एक ही डेल्टा जो है वो सभी p के लिए वो रिजल्ट होल्ड कर जाए, देन वी कैन से इट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। आई थिंक यू गॉट द आइडिया। फिर भी अब कोई डाउट होगा तो हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज थ्योरम, let f be a continuous function, continuous mapping of a compact metric space x into a metric space y, then f is uniformly continuous। अब देखो यहाँ पे, ये तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हो गया कि अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, पर शर्त ये है कि जो डोमेन है वो क्या होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए। ठीक, ये कॉम्पैक्ट है। ठीक, तो डेफिनेटली आपका ये जो एफ है वो पक्का यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस तो है ही है, पर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा। शर्त यह है कि जो डोमेन है वो कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस होना चाहिए। तो देखिए कैसे प्रूव होता है। सबसे पहले एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले लिया हमने, क्योंकि कॉन्टिन्यूस दिया तो कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन लगा सकते हैं। सिंस एफ इज ए कॉन्टिन्यूस वी एसोसिएट ईच पॉइंट पी बिलोंग्स टू
एक्स हर पॉइंट के लिए ए पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे हमने एक नंबर ही डिफाइन कर लिया स्टूडेंट, है ना, जो पी का फंक्शन है, पॉजिटिव नंबर फाई ऑफ पी। मैं यहाँ पे पॉजिटिव नंबर एन भी लिख सकता था, है ना, तो उसको फिर साथ में इसमें लिख दिया कि वो एन जो वो पी पे डिपेंड कर रहा है, इतना ही मतलब है इसका। ठीक, फाई मीन्स फाई कोई नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर हो सकता है ये आपके पास पी स्क्वेयर होगा फाई की वैल्यू, या हो सकता है पी 2p होगा, क्योंकि नंबर है तो नंबर, फिर पी पे डिपेंड कर रहा है ना। पी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 5 डालेंगे तो पी कितना का हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये, लाइक दिस। पॉजिटिव नंबर होगा एंड पी के ऊपर डिपेंड करेगा, सच दैट फॉर क्यू बिलोंग्स टू एक्स, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है मीट्रिक है पी और क्यू का, वो लेस देन, ये हमारा वो डेल्टा आया स्टूडेंट, है ना, क्योंकि डेफिनेशन में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स कॉमा पी, एफ ऑफ पी माइनस एप्सिलॉन फॉर एक्स माइनस मीट्रिक ऑफ ये वाई, वाई का मीट्रिक, एक्स का मीट्रिक, एक्स पी का मीट्रिक जो लेस देन डेल्टा होना चाहिए। तो डेल्टा हमने यहाँ पे मान लिया कि वो पी का फंक्शन होता ही है, एक्चुअली वो डिपेंड करता ही है कंटिन्यूटी में। पहले हम इस चीज को हाईलाइट नहीं करते इतना, क्योंकि हम एक ही पॉइंट पे कम बात कर रहे होते हैं। नाउ वी टॉकिंग अबाउट ऑन होल मेट्रिक स्पेस एक्स, एक्स के ऊपर बात कर रहे हैं सारे पे। तो यह चीज यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं हम कि ये जो डेल्टा है, हम यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू, हम यहाँ पे डेल्टा लिख सकते हैं, डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन पी, पर डेल्टा की जगह हमने यहाँ पे फाई लिख दिया, और इतना ही फर्क है। बाकी तो डेफिनेशन सेम है, जहाँ एक्स लेना था वो हम पी ले रहे हैं, तो पी कॉमा क्यू। ठीक, तो और लेस देन फाई ऑफ पी implies metric on y f of p comma f of q is less than epsilon। ठीक, अब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा स्टूडेंट यहाँ पे, कि ये जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा पी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ये जो पी पे डिपेंड कर रहा है, अगर हम ये प्रूव कर देंगे कि ये डेल्टा पी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ओनली एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो वी हैव टू शो कि दिस डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ पी, जिस पॉइंट के ऊपर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो उस पॉइंट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। चल, तो उसके लिए देखो क्या सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले हमने लिया लेट जे पी, जे ऑफ पी, जे फंक्शन लिया पी का, वी सेट ऑफ ऑल क्यू बिलोंग्स टू एस फॉर विच मीट्रिक ऑफ पी कॉमा क्यू इज लेस देन हाफ ऑफ फाई ऑफ पी। तो इट मीन्स दैट ये हुआ कि ये हमारे पास एक्स के अंदर ये वाला पी है, ये पी है, और हमने ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने रख लिया हाफ ऑफ, हाफ ऑफ फाई ऑफ पी, ये डिस्टेंस जितना ये डेल्टा है उसका आधा। इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, जितने भी पॉइंट आएंगे वो इस जेपी के अंदर हमने ले लिए। क्लियर हो गया, जेपी विद सेट ऑफ ऑल क्यूज, ऑल क्यू बिलोंग्स टू एस विच सेटिस्फाई दिस। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज लेस देन हाफ ऑफ क्यू पी। बाहर वो होगा तो नहीं आएगा पॉइंट, यहाँ क्यू होगा तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसका डिस्टेंस इससे बढ़ गया। ठीक, इसके अंदर ही होने चाहिए पॉइंट। अब डेफिनेटली पी तो इसके अंदर है ही है, तो लिखा सिंस पी बिलोंग्स टू जे, द कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स जेपी इज एन ओपन कवर ऑफ एक्स। अब ये जो यहाँ लिखा सेट्स ऑफ जेपी, इसका मतलब जैसे पी का लिया, यहाँ पे हम कोई और पॉइंट ले सकते हैं, फिर उसका एक छोटा सा ऐसे बना देंगे जैसे यहाँ पे पी के लिए बनाया, फिर कोई और पॉइंट ले लिया यहाँ पे, उसके लिए बनाया। इस तरह से हम क्या करेंगे, हर पॉइंट के लिए एक इस तरह से बना सकते हैं, पी को चेंज करते चलो ये बनता बनता जाएगा।
पी की वैल्यू P1 के लिए, P2 के लिए, P3 के लिए, इस तरह से छोटे छोटे। ये अगर इसकी डेफिनेशन दे तो है क्या ये नेबरहुड है। ठीक है। और नेबरहुड है, और इसका नेबरहुड का जो रेडियस है वो कितना है, हाफ ऑफ QP है। तो P के ऊपर हमने ये नेबरहुड बनाई है, उसी तरह से P1 पे नेबरहुड, Q2 पे, P2 पे, P3 पे, तो इस तरह से बहुत बड़ी ज्यादा नेबरहुड्स बन जाएंगी, बड़े ज्यादा सेट्स बन जाएंगे। तो लिखा सेट्स JP, है ना। तो अलग अलग P के लिए अलग अलग सेट्स बन जाएंगे, तो यहाँ पे प्लूरल एज सेट्स यूज किया, नॉट ऑन नॉट है। तो इज ए ओपन कवर। अब ये ओपन की डेफिनेशन है, अब इक्वल टू होता तो क्लोज्ड होता। एक्चुअली इसको लिखना हो तो इट इज ए नेबरहुड है, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, नेबरहुड ऑफ P। और इसका जो रेडियस है वो हाफ ऑफ पाई ऑफ P है, और सेंटर इसका P है, लाइक दिस। तो ओपन ओपन सेट है ये। और अब ये सारे के होंगे पूरे पूरे एक्स में ऐसे होगा, और एक्स को ये कवर कर देंगे। तो कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स J इज एन ओपन कवर ऑफ एक्स। एंड एक्स तो कंपैक्ट है। अगर एक्स कंपैक्ट है, देन देयर इज ए फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स P1 P2 Pn। तो ये जो छोटे छोटे सर्कल बन रहे हैं ना स्टूडेंट, ये इनफाइनाइट नहीं होंगे। इनफाइनाइट तभी होंगे जब एक्स आपका कंपैक्ट नहीं होगा। तो ये बोलता है कि यहाँ पे जो P1 के ऊपर, P2 सो Pn इन एक्स फाइनाइट सेट्स होंगे, सच दैट इन सभी सर्कल का जो यूनियन होगा वो एक्स को कंटेन करेगा। यही डेफिनेशन होती है ओपन कवर की। ठीक। तो यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया कि एक्स इज अ सबसेट ऑफ दिस वन। अब ये स्टूडेंट ये देखो, ये JP, ये 5P1 क्या होगा, 5P1 होगा रेडियस ऑफ, हाफ भी लगा लो, हाफ। ये रेडियस होगा होगा JP सेट का, JP1 का। उसी तरह से हाफ ऑफ 5P2 रेडियस होगा JP2 का। तो इस तरह से जितने ये छोटे छोटे सर्कल बनाए हैं हमने, इन सबके रेडियस हैं ये हाफ ऑफ दिस। तो डेल्टा क्या लिया हमने, सबसे छोटा लिया। इनमें से जो सबसे छोटा रेडियस होगा उस वो हमने डेल्टा ले लिया। और डेल्टा डेफिनेटली डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होगा, जीरो तो होगा नहीं। ठीक। देन डेल्टा इज पॉजिटिव। इसको इसका कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक ऑल सेट। हमने पॉइंट लिया, हर पॉइंट के ऊपर नेबरहुड्स बनाई, और वो नेबरहुड एक्स को कवर करेंगी। तो एक्स कॉम्पैक्ट है, तो एक्स कंटेन्स इन द यूनियन ऑफ जो फाइनाइट ओपन कवर ओपन सेट्स है JP1, इन सेट्स के अंदर कंटेन होगा, इनके यूनियन के अंदर कंटेन होगा। और साथ में हमने इसका रेडियस, जितने भी सेट्स होंगे उनका जो रेडियस है वो उनका हमने सबसे छोटा रेडियस डेल्टा ले लिया। ठीक। नाउ लेट Q and P with the points of x clear such that। तो अब ये हमने ले लिया कि सबका जो डिस्टेंस है, वो दो सबसे बीच में जो डिस्टेंस है P और Q के बीच में, वो लेस देन डेल्टा। ये यहीं से आ गया, ये इस यहीं से आपके आ गया ये चीज यहाँ से। ठीक। जो ये जितने भी डिस्टेंसेस थे, सारे डिस्टेंसेस लिए हमने। और जितने भी ये यू कैन से रेडियस बोल सकते हैं इसको, इन रेडियस में सबसे छोटा हमने लिया तो R। अब हमने वही पॉइंट लिए जिनका दोनों का P और Q का जो मीट्रिक है वो लेस देन डेल्टा होगा। ठीक। जस्ट अ मिनट। तो वी हमारे पास P और Q दो पॉइंट्स आ गए एक्स में, जिनका मीट्रिक जो है वो डेल्टा से कम है। सो बाई 18, ये जो 18 इक्वेशन है जिसमें एक्स है वो, तो इट मीन्स दैट ये जो एक्स है, एक्स इज सबसेट ऑफ JP1 यूनियन JP2 यूनियन सो j
पी एन है। तो एक्स और पी और क्यू तो इसको बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल एक्स को। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है पी, ये किसी ना किसी के अंदर होगा, या तो इसके अंदर होगा या इसके अंदर होगा, या किसी ना किसी एक के तो अंदर होगा ही होगा ये। ठीक, क्योंकि ये इनके यूनियन के अंदर है, तो किसी ना किसी एक के अंदर ये पी होने वाला है। सो वाई 18 देयर इज एन इंटीजर एम, और एम क्या होगा, 1 से लेके एन के बीच में होगा, सच दैट पी बिलोंग्स टू जे ऑफ पी एम। हेंस, तो अपना ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन यहां से ऊपर से, यहां से ये वाला, इट मीन दैट क्यू की जगह हमने क्या लिख, क्यू क्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, पी एम लिख दिया। ठीक, तो क्योंकि पी उसके अंदर होगा, तो जो हमने जे पी एम जो बनाया होगा, उसमें क्या होगा, उसका सेंटर जो होगा वो पी एम होगा, और उसका जो डिस्टेंस होगा वो, उसका डिस्टेंस जो होगा वो लेस देन फाइव पी एम होगा। ठीक, ये आपको भी लग रहा होना ये कहाँ से आ गया, ये देखो ना, पी आपका इसको बिलोंग कर रहा है, डेफिनेशन देख लो। जेपी की डेफिनेशन क्या है, जेपी में वो एलिमेंट है जिनका पी से जो क्यू का डिस्टेंस है वो इससे कम है। तो इट मीन्स दैट पी तो अंदर होने वाला है ना, पी द सेंटर है ना, यू कैन से। तो यहाँ पे अगर पी जे एम के अंदर है, तो जे पी एम के अंदर है, तो पी और पी एम का जो डिस्टेंस होगा वो इससे कम होगा फ्रॉम दिस डिफाइनिंग ऑफ जे ऑफ पी। ठीक, नाउ वी हैव, अब हमने पी क्यू कॉमा पी का मीट्रिक और यहाँ पे ट्राइंगल इनक्वालिटी लगा दी। तो क्या किया हमने, पी क्यू से, क्यू से पी में गए, पी से क्यू, क्यू से पी, और पी से पी एम। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे ट्राइंगल टाइप बन गई, एक क्यू, ये पी एम, और ये एक यहाँ पे पी हो गया, 3 पॉइंट हो गए है ना। तो क्यू और पी एम का जो डिस्टेंस है दैट विल बी लेस देन पी क्यू का डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस, पी और पी एम का, यही लिखा हमने ट्राइंगल इनक्वालिटी। सो ये किससे छोटा है, ये हमने लेस देन डेल्टा ले लिया यहाँ पे, ये डेल्टा सेलेक्ट किया था, वाई दिस यहाँ से। और ये क्वांटिटी किससे छोटी है, ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, लेस देन दिस। तो डेल्टा प्लस हाफ ऑफ दिस। तो डेफिनेटली डेल्टा, डेल्टा खुद भी इनके सबसे छोटा है, इन दो सबसे, है ना, पीएम भी बीच में ही होगा कहीं यहाँ पे। तो डेफिनेटली इन दोनों का जो सम होगा वो लेस देन पाई ऑफ पीएम होगा। तो यहां से क्या हुआ स्टूडेंट, अब पीएम तो फिक्स पॉइंट हो गया, तो ये जो फाई लिया था, फाई की जो डिपेंडेंस है अब खत्म हो गई है ना। ठीक, फाई जो था पहले पी पे डिपेंड कर रहा था, अब पी एक फिक्स पॉइंट है। सो यहां से क्या कंक्लूड हो गया, देयर फोर्स 16 shows दैट, तो 16 इक्वेशंस कौन सी है, ये वाली। 16 से क्या आ गया हमारे पास, मेट्रिक ऑफ एफ ऑफ पी कॉमा एफ ऑफ क्यू इज लेस देन, यहाँ पे भी हमने क्या लगा दी, ट्राइंगल इनक्वालिटी लगा दी। यहाँ पे भी 3 पॉइंट हो गए, एक हो गया एफ ऑफ क्यू, एक हो गया एफ ऑफ पी एम, और एक हो गया एफ ऑफ पी। तो एफ ऑफ पी कॉमा क्यू का जो डिस्टेंस है वो किससे कम होगा, डिस्टेंस बिटवीन पी, एफ ऑफ पी और एफ ऑफ पी एम, प्लस डिस्टेंस बिटवीन एफ ऑफ पी क्यू एंड पी ऑफ एम, ये डिस्टेंस लगा दिया। अब ये डिस्टेंस आपका किससे कम होगा, एप्सिलॉन से कम होगा। क्यों, ये जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, और ये भी क्या है, एप्सिलॉन बाई 2 है ना, एप्सिलॉन बाई 2 पर, ये देखो, ये हमारा एप्सिलॉन बाई 2 है, और ये भी एप्सिलॉन बाई 2 है। तो ये किसके बराबर है एप्सिलॉन,
तो यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया, मेन चीज स्टूडेंट ये है, ये जो चीज है ना, ये हमने ये प्रूव किया, डी फाई ऑफ क्यू कॉमा पी एम इज लेस देन आई पी एम। तो पी एम जो होगा एक फिक्स पॉइंट होगा, देखो यहाँ लिखा ना, देयर इज ए एम इंटीजर, एम फिक्स होगा, 10 वैल्यू होगी इसकी। तो पी एम ये जो नंबर है, अब ये डिपेंड नहीं कर रहा है क्यू के ऊपर, ऐसा नहीं भी क्यू चेंज होता रहे और ये चेंज होता रहेगा, नो, इट विल बी फिक्स्ड। सो दैट्स वाई नाउ इट इज ए यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। तो इसको आपने देखना है, अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट लगेगा तो आप पूछ सकते हैं। अब हम ये देखो, एक ये 4 थ्योरम पढ़ ली हमने स्टूडेंट्स, है ना। पहली थ्योरम पढ़ी थी हमने कि सपोज एफ इज ए कॉन्टिन्यूअस मैपिंग ऑफ कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस इनटू ए मीट्रिक स्पेस बाई, देन एफ इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, पहला हमने पढ़ा ये कॉम्पैक्ट है, एक्स कॉम्पैक्ट है, तो हमने पढ़ा कि एफ ऑफ एक्स भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। ठीक, तो एफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। दूसरे वाले में क्या पढ़ा कि एफ इज ए कॉन्टिन्यूअस मैपिंग ऑफ ए कॉम्पैक्ट इनटू एक्स, देन ये बाउंडेड होगा। दूसरे में ये आ गया कि एफ जो होगा वो बाउंडेड भी होगा, यहाँ पे कॉम्पैक्ट बोला था और यहाँ पे क्या बोल दिया साथ में, बाउंडेड भी होगा। तीसरे में, इसमें हमने प्रूव किया था कि एफ कॉन्टिन्यूअस है और ऑन मिट कॉम्पैक्ट, और यहाँ पे एम और एम, इसका मतलब इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकल जाएगा, मतलब ये इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू है वो एग्जिस्ट करेगी। तो तीनों में अगर देखा जाए, तीनों में देखा जाए, और ये एक लास्ट हमने 19वां कह रहा है, इसमें क्या था, एक कॉन्टिन्यूस मैपिंग ऑफ कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस एक्स इनटू ए मेट्रिक स्पेस एंड देन एफ इज ए यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। तो हमने, आप तीनों में देखो, चारों में एक्स जो था वो क्या था, कॉम्पैक्ट था, है ना। फिर क्या हो गया, एफ आपका बाउंडेड हो गया, फिर एफ आपका मैक्सिमम मिनिमा इसका एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, तीसरा हो गया यूनिफॉर्म। तो आप देखो ये तीन जो चार चीजें हो रही हैं, ये बिकॉज ऑफ दिस कम्पैक्टनेस हो रहा है। अगर ये कम्पैक्टनेस हटा दी जाए, यहाँ पे सिंपल मेट्रिक स्पेस रखा जाए, तो ये तीन चीजें हो रही हैं, फंक्शन बाउंडेड भी हो रहा है और एफ ऑफ एक्स कॉम्पैक्ट भी हो रहा है, के भी है ना। अगर हम इसको एक्स को कॉम्पैक्ट ना रखें तो क्या ऐसा होगा क्या, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखो अगले डिस्कशन में यही है। नाउ वी प्रोसीड टू शो दैट द कम्पैक्टनेस इज एसेंशियल इन द हाइपोथेसिस ऑफ द थ्योरम दिस। ये जितनी भी 4 थ्योरम पढ़ी हमने ऊपर, इन सब में कम्पैक्टनेस जो है एक्स की बहुत जरूरी है। ठीक, तो अब आज इतना ही है, कल हम कुछ एग्जांपल लेंगे और उसमें हम शो करेंगे कि अगर हम इस कम्पैक्टनेस को हटाएं तो हो सकता है एफ जो आपका बॉन्डेड ना रहे, हो सकता है उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ना मिले, हो सकता है एफ आपका यूनिफॉर्म ना हो। तो ये हम कल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगर किसको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।